चलिए, तो आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक खत्म हो गई है। 37 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रोजेक्ट भवन से हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं। नवीन, चुनाव है स्तर पे कुछ महीनों में और ऐसे में कई अहम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी दी गई है? दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कैबिनेट के जो फैसले हैं वो चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज के कैबिनेट की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की जो ऋण माफ़ी योजना थी, 50,000 रुपये ऋण माफ़ी की जो योजना थी, इसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आज कह सकते हैं कि झारखंड सरकार की, झारखंड कैबिनेट की ये अहम प्रस्तावों की बात करें, चूंकि 37 प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं और 37 प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो ये हो सकता है, क्योंकि 2 लाख रुपए यानी 50,000 से जब राशि 2 लाख किया गया यानी 1.5 लाख रुपए बढ़ाया गया। जाहिर है कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि किसानों को एक बड़ा लाभ जो है वो मिलेगा। दूसरी बात मैं बताऊं तो कई रूट पर जो एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा झारखंड सरकार दे रही थी दीपक, उसमें 50% की राशि लगभग घटाई गई है। यानी पहले जो राशि तय किए गए थे, जो शुल्क था उसे घटाया 50% और कई रूट पर तो 50% से भी ज्यादा राशि को घटाया गया है। जाहिर है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो फसल सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। साथ ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो पूर्व में जब बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हुआ करते थे उस वक्त बंद हो गई थी, इसे अब फिर एक बार चालू किया गया है और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इसको चालू किया गया है। इसके अलावा बात करूं तो विश्व आदिवासी दिवस पर जो है घटनोत्तर स्वीकृति दिया गया है, यानी 7 करोड़ 8 लाख रुपए की, यानी 7 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जो है सरकार खर्च करेगी विश्व आदिवासी दिवस पर और 9-10 तारीख को इसका आयोजन जो है राजधानी रांची में किया जाएगा। जाहिर है इसके अलावा मैं अगर महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करूं तो मैया सम्मान योजना, चूंकि महत्वाकांक्षी योजना है इस सरकार की और लगातार ये समस्याएं सामने आ रही थी कि मैया सम्मान योजना को लेकर के जो फॉर्म भरने के लिए महिलाएं लगातार जो जा रही थी उसमें ऑनलाइन बहुत दिक्कत आ रहा था, नेट की समस्या थी, तो सर्वर नहीं था, तो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब यानी जो है कि अब ऑफलाइन भी आवेदनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी पूर्व में केवल नवीन, एक और मानकी मुंडा और ग्राम प्रधानों का भी जो है उसको डबल किया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा फैसला इस सरकार का है, लेकिन इन सब के बीच कि जो 37 प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं, इन 37 प्रस्तावों में सबसे अहम और बड़ा, चूंकि कैबिनेट के प्रस्ताव हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये जो 50,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके जो 2 लाख रुपए किया गया है, ये एक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सीधे सीधे किसानों को भी लाभ मिलेगा और जाहिर है कि आगामी चुनाव में इस सरकार को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल दीपक। नवीन, एक और यहाँ पे मानकी मुंडा और ग्राम प्रधानों की जो सैलरी है उसको डबल की गई है, इसको कैसे देख रहे हो? क्योंकि बड़ी संख्या में झारखंड में है, तो ऐसे में क्या प्रभाव हो सकता है इसको लेकर? चलिए, तो हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी नवीन से। वो जानकारी दे रहे थे कि चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है सरकार के कई फैसले और ऐसे में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 2 चरणों में प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा किसानों से संबंधित कई मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं और अगर बात करें तो मानकी और इसके साथ ही ग्राम प्रधान की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मानकी परगनैत के सम्मान राशि को 3,000 के बजाय अब 6,000 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा मुंडा और ग्राम प्रधान के सम्मान राशि को 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये किए गए हैं। चलिए, नवीन जुड़े हैं। नवीन, कई प्रधानों की भी सैलरी और सम्मान राशि बढ़ा दी गई, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़े स्तर पे बड़ी संख्या में है झारखंड में ये लोग। बिल्कुल, मानकी मुंडा प्रधान, ग्राम प्रधान, जो पारंपरिक प्रधान ग्राम प्रधान हुआ करते थे, इन सबको जो सम्मान राशि दिया जाता था, इस सम्मान राशि में भी 50% की वृद्धि की गई है, यानी दोगुना किया गया है। पहले जहां 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000 रुपए की जो माफ कीजिएगा 1,000, 2,000 और 3,000 रुपए की जो राशि थी, इसे बढ़ा करके अब सीधे इसका दोगुना कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो मानकी मुंडा या फिर ग्राम प्रधानों की बात करें तो ये क्या है कि सीधे सीधे
कहीं ना कहीं वोटरों से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे में अगर ग्राम प्रधानों को, जो पारंपरिक प्रधान हुआ करते थे उनको, मानकी मुंडा को, अगर आप इनकी सम्मान राशि में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनके साथ वोटर कनेक्टेड हैं। तो इसका लाभ जो है इस सरकार को आने वाले दिनों में, इस गठबंधन को जो है विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और कह सकते हैं, चूंकि आज के कैबिनेट को अगर आप देखें तो कैबिनेट के जो फैसले हैं, ये फैसले कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जाहिर है कि सरकार ने तमाम चीजों को सोच करके इस तरह के फैसले लिए हैं। और लगातार सरकार जिस तरीके की फैसला कर रही थी, देखिए मैया सम्मान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना, आप देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री ने देखा कि इस सम्मान में, इस योजना में जो है परेशानी आ रही है, इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने अंततः चीजों को समीक्षा करने के बाद आज उसको ऑफलाइन कर दिया कि ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। और ऑफलाइन आवेदन लेने के बाद उसके बाद जो है उसको ऑनलाइन जो है आवेदन को जमा कराया जाएगा और वो विभाग के द्वारा या फिर कराया जाएगा। तो जाहिर है ये महत्वपूर्ण, जो हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं कि 50,000 से लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है जिसे बंद कर दिया गया था, इसे एक बार बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया गया। ये एयर एम्बुलेंस की हम लोग बात कर रहे थे, ये लगातार विवादों में था कि जो सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, राशि तो लगभग बराबर है प्राइवेट्स के, तो सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। आप देखिए कि 50% से अधिक राशि को घटाया गया और कई रूट्स पर 50% से भी अधिक, और बाकी जितने रूट्स हैं जहां 5 लाख रुपया चेन्नई के लिए हुआ करता था उसको अब सीधे कहीं ना कहीं सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कई जगहों पर एम्बुलेंस। चलिए ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।